दोस्तों, एक जिला कलेक्टर होते हैं, उनका नाम होता है लक्ष्मण। वो जब अपनी ड्यूटी से वापस आने लगते हैं तो उन्हें एक चाय की दुकान दिखती है। वो उस चाय की दुकान पर जाकर रुकते हैं और चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद चाय वाले से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, यहाँ पर एक चाचा जी का दुकान था, वो यहाँ पर रहते थे, जिनका नाम श्यामू चाचा था, वो अब कहाँ पर है। दोस्तों, चाय वाला बताता है उस जिला कलेक्टर को कि बाबूजी वो तो अब यहाँ पर नहीं रहते हैं। आज से 4 साल पहले वो इस दुकान को मुझे बेच के और चले गए थे। बाबूजी जब वो दुकान मुझे बेच रहे थे तब वो बीमार लग रहे थे और मायूस लग रहे थे। दोस्तों, वो चाय वाला कलेक्टर साहब को बोलता है कि बाबूजी, अगर आपकी इच्छा चाय पीने की है तो मैं आपके लिए चाय बना दूंगा, मैं भी अच्छी चाय बनाता हूँ। इस बात को सुन के कलेक्टर साहब जो है वो बोलते हैं ठीक है, तुम 3 चाय बनाओ। उसके बाद चाय वाला जो है वो कलेक्टर साहब के लिए 3 चाय बनाता है। जब चाय लेकर आता है तो जो कलेक्टर साहब लक्ष्मण जी जो होते हैं वो एक चाय खुद पीते हैं, एक चाय अपने बॉडीगार्ड को देते हैं और एक चाय वो अपने ड्राइवर को देते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो लक्ष्मण जी जो कलेक्टर थे वो जैसे ही चाय को पीते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। चाय वाला जब कलेक्टर साहब को रोता हुआ देखता है तो वो असमंजस में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि आखिर में ये इतने बड़े आदमी हैं, कलेक्टर हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, आखिर में ये इतने फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं। दोस्तों, चाय वाला से रहा नहीं जाता है। वो आखिर में कलेक्टर साहब से पूछता है कि सर, आप इतने बड़े आदमी हैं और आप इस तरह से फूट फूट के क्यों रो रहे हैं। तो चाय वाले की बात को सुन के वो जो लक्ष्मण जी होते हैं कलेक्टर साहब, वो उसे बताते हैं कि इस दुकान से मेरी बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हुई है। आज वही पुरानी यादें मुझे याद आ गई, इसलिए मैं आज यहाँ पर अपने आंसू को रोक नहीं पाया और मैं रो रहा हूँ। दोस्तों, चाय वाला बोलता है कि सर, अगर आप बुरा नहीं मानो तो क्या आप अपनी कहानी मुझे बता सकते हैं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं अपनी कहानी तुम्हें बताता हूँ। लक्ष्मण जो हैं वो अपनी कहानी उस चाय वाले को बताने लगते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरे माता पिता का जो है वो कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे मामा और नाना जी मुझे अपने घर ले गए थे, लेकिन वहाँ पर भी वो मेरी अच्छे से परवरिश नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर भी मेरी परवरिश अच्छी नहीं हो रही थी। मेरे मामा और उनकी जो फैमिली थी, मामी नाना जी, वो केवल मुझसे काम करवाते थे और मुझे पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। दोस्तों, कलेक्टर साहब आगे की कहानी बताते हैं कि उसके बाद जब मुझे वहाँ पर अधिक कष्ट होने लगा तो मैं वहाँ से भाग जाता हूँ और भागकर इसी दुकान पर पहुँचता हूँ। यहाँ पर जो ये कुर्सी लगी हुई है, ये कुर्सी के जगह पर पहले लंबी बेंच होती थी और उसी पर मैं आकर बैठ गया था। उसके बाद जब श्याम जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हें चाय पीनी है। मैंने श्याम जी से कहा कि हाँ, चाय तो मुझे पीनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद श्याम जी जो उस समय इस दुकान के ऑनर थे, उन्होंने मेरे लिए चाय बनाया और चाय बनाने के बाद वो मुझे जो है चाय देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, आखिर में क्या थी कहानी उस कलेक्टर साहब की जो वो अपने चाय वाले को सुनाना चाह रहे थे। चाय वाला क्या जानना चाह रहा था और आखिर में क्यों कलेक्टर साहब जब चाय पीते हैं तो उनकी आंखों से इस तरह आंसू बहते हैं कि वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर में उस दुकान से कलेक्टर साहब की क्या यादें जुड़ी हुई थी, जानते हैं अपने कहानी में। आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, श्याम जी उस लक्ष्मण जी से दोबारा पूछते हैं कि क्या तुम्हें बिस्कुट खानी है। तो वो लक्ष्मण जी जो बच्चे थे उस समय, वो फिर बोलते हैं कि हाँ, मुझे बिस्कुट तो खानी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। श्याम जी वो एक बिस्किट का पैकेट फाड़कर उस बच्चे को देते हैं। उसके बाद बच्चा जब बिस्कुट खा लेता है तो उसके बाद श्याम जी फिर पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है, तुमने कब खाना खाया था। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना भी बचा हुआ है, तुम चाहो तो खाना खा सकते हो।
बच्चा भूखा था इसलिए वो हाँ कहता है और श्याम जी के बताए हुए जगह पर जाकर वो खाना खा लेता है। उसके बाद श्याम जी जब उस बच्चे को खाना खिला देते हैं, चाय और बिस्किट खिला देते हैं, तो उस बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तुम इतना उदास होकर यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें घर पर ढूंढ रहे होंगे, उन्हें बहुत ही चिंता हो रही होगी तुम्हारी, तुम अपने घर चले जाओ, अब शाम होने वाली है। तो दोस्तों वो बच्चा बोलता है, जो अभी कलेक्टर साहब हैं, वो बच्चा बोलता है कि चाचा जी ऐसा है कि मेरे माता पिता कुछ साल पहले ही कार एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं और मेरा अभी इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ पर मैं अपने नाना जी के यहाँ और मामा जी के यहाँ आया हुआ हूँ, लेकिन वो भी मेरी परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मुझे अच्छे से खाना पीना भी नहीं खिलाते हैं, मुझे पढ़ने को किताबें नहीं देते हैं और मुझसे दिन भर अपने घर की कामों को करवाते हैं। ना ये मेरी पढ़ाई करवाते हैं और न ही मेरा अच्छा से ध्यान रखते हैं। इसलिए आज मैं अपने नाना जी के यहाँ से भाग कर आ गया हूँ। दोस्तों वो बच्चा बोलता है कि मैं कोई छोटा मोटा काम ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मेरा परवरिश भी हो सके और मैं अपना जीवन काट सकूँ। श्याम जी जब सुनते हैं इस बात को तो वो बहुत ही दयालु व्यक्ति होते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा तुम किस प्रकार की काम को ढूंढ रहे हो और तुम्हारा सपना क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। तो वो लड़का बोलता है कि अंकल जी मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए अगर मुझे कहीं कुछ छोटा मोटा काम भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुन के वो श्याम जी बोलते हैं, जो वो उस चाय दुकान के ऑनर होते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मेरे पास कुछ ज़मीन है, खेत हैं और ये एक छोटी सी चाय की दुकान है। मैं तुम्हारी पढ़ाई को जारी रखूँगा, मुझसे जो बन पाएगा वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। इस बात को सुनकर लड़का जो होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद वो जो श्याम जी होते हैं वो उस लड़के को अपने यहाँ रख लेते हैं। उस श्याम जी जो है वो उस बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उसके लिए किताबें ले देते हैं, उसके लिए एक अलग सा कमरा ले देते हैं जहाँ पर वो पढ़ाई कर सके। दोस्तों जब भी लड़का स्कूल से आता तो वो फ्री होने के बाद कुछ देर दुकान में बैठता, श्याम जी की मदद करता और उसके बाद जब उसे समय मिलता तो वो अपने घर पर जाकर कुछ काम को भी देख लेता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बहुत ही खुशहाली के साथ वो बच्चा भी श्याम जी के साथ रहने लगता है, उनके साथ घुल मिल जाता है। श्याम जी को ही अपना पिता और श्याम जी की पत्नी को अपनी माता समझता है। दोस्तों श्याम जी की दो बेटियां भी थी जिसका नाम था सीता और गीता। वो दोनों बेटियां मम्मी के साथ अपने माता जी के साथ गांव पे ही रहते थे। श्याम जी अकेले इस दुकान पे रहते थे और ये लड़का जो है वो इनके दुकान पर आता जाता था। उसके बाद दोस्तों जब इस लड़के की पढ़ाई यहाँ पर पूरी हो गई, जब 5 साल हो गए, तो लड़के ने कहा कि पिताजी मैं अब आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, ऊंची पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। श्याम जी ने जब ये सुना तो वो बोले ठीक है बेटा, तुम जो है वो बाहर जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। इसके लिए श्याम जी ने उस लड़के को दिल्ली भिजवा दिया। श्याम जी ने उस लड़की की एडमिशन एक अच्छे कोचिंग में करवा दी दिल्ली में। वो लड़का जब दिल्ली जा रहा था तो श्याम जी ने उसे कुछ पैसे देते हुए बोला कि ये पैसे रखो और तुम वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा कर पढ़ाई करना, ऊंची पढ़ाई करना, और बेटा अगर कुछ भी वहाँ पर कोई कमी हो तो तुम मुझे एक पत्र लिखना, मैं और भी पैसे वहाँ पर भिजवा दूंगा। दोस्तों उसके बाद वो लड़का जो अभी कलेक्टर है वो वहाँ पर वो दिल्ली पढ़ाई के लिए चला जाता है। वो वहाँ पर छोटा मोटा काम पकड़ लेता है और उस काम के पैसे जो आते हैं उसी से वो कलेक्टर की तैयारी करने लगता है, उस कोचिंग का फीस भरने लगता है और धीरे धीरे वो कलेक्टर की तैयारी करने लगता है। और कलेक्टर की तैयारी करते करते एक दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद, मेंस एग्ज़ाम देने के बाद एक दिन ऐसा समय आता है कि उसकी मेहनत जो है वो रंग लाती है और वो कलेक्टर के लिए अपॉइंट हो जाता है। दोस्तों जब उस लड़के की कलेक्टरी की ट्रेनिंग उसी शहर में होनी होती है तो वो अपने काम में इतना घुल मिल जाता है कि वो गांव पे रहने वाले
अपने पिता श्याम जी और उनकी पत्नी को भूल जाता है। अपने काम में वो ध्यान देने लगता है। इधर श्याम जी जो है वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी जो है वो स्थिति अब ठीक नहीं थी, तो वो जो है वो दुकान को किसी दूसरे को बेचकर और अपनी पत्नी के साथ, अपनी बच्चियों के साथ, अपने लड़कियों के साथ जाकर गांव पर ही बस जाते हैं। दोस्तों, लड़का कलेक्टरी की ट्रेनिंग कर लेता है। उसके बाद जब वो कलेक्टर बन जाता है तो उसकी पोस्टिंग जो है वो उसी शहर में कर दी जाती है जिस शहर में वो बचपन में रहता था और जिस शहर में श्याम जी की दुकान थी। उसके बाद दोस्तों, जब वो अपने ड्यूटी के दौरान एक बार उस दुकान के पास से गुजर रहा था तो वो देखता है कि ये वही दुकान है जहां पर उसका बचपन बीता है। वो अपने ड्राइवर को बोलकर, बॉडीगार्ड को बोलकर गाड़ी को रुकवाता है और उस दुकान में जाता है। दुकानदार जब देखता है कि इतने बड़े अफसर, इस शहर के कलेक्टर उसके दुकान पे आए हैं, तो वो डर जाता है। उसके बाद वो दौड़ कर जाता है, बोलता है, सर बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सेवा नहीं, तुम ये बताओ कि ये दुकान जिनकी है वो कहाँ पर है। तो वो दुकान वाला बोलता है कि सर, ये दुकान श्याम जी की थी, लेकिन 4 साल पहले श्याम जी ने ये दुकान मुझे बेच दी थी और वो अब अपने गांव में रहते हैं। इस बात को सुन के कलेक्टर साहब जो है वो बहुत ही दुखी होते हैं। वो पूछते हैं कि ये बताओ कि वो अभी कहाँ होंगे। तो दुकान वाला बोलता है कि सर, मुझे तो ये नहीं पता है कि वो कहाँ पर रहते हैं, उनका गांव कहाँ पर है, लेकिन हाँ, मुझे बस इतना पता है कि जब वो दुकान को बेच रहे थे तो बहुत ही बीमार थे और उदास भी थे, और वो जो है इस दुकान को बहुत ही सस्ते दामों में मुझे बेच के चले गए थे। दोस्तों, कलेक्टर साहब को तो उनका घर पता ही था, क्योंकि जब वो छोटा थे तो कभी कभी उनके घर पे आया जाया करते थे। तो वो जो है उनको घर याद था। वो अपने बॉडीगार्ड को लेकर, ड्राइवर को लेकर श्याम जी के गांव पे जाता है और श्याम जी के घर पे जाके वो बाहर से दरवाजे पर चिल्लाकर पूछता है, श्याम जी घर पर हैं। तो उसके बाद जो है छोटी बेटी जो होती है श्याम जी की, जिसका नाम गीता रहता है, वो निकल कर बाहर आती है। उसके बाद बोलती है कि आप कौन हैं। वो बताते हैं कि मैं कलेक्टर हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, श्याम जी मेरे पिताजी थे और वो अभी से 2 साल पहले गुजर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। इस बात को सुन के कलेक्टर साहब जो है वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर श्याम जी की जो छोटी बेटी होती है गीता, वो अचंभित होती है, आश्चर्यचकित होती है। आखिर में ये इतने बड़े साहब हैं, ये क्यों रो रहे हैं। तो उसके बाद रोने की आवाज़ को सुन के श्याम जी की बड़ी बेटी भी आ जाती है, जिसका नाम होता है सीता। सीता जब आती है कि बाहर में क्या हो रहा है, तो वो जब देखती है कलेक्टर साहब को तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। उसके बाद वो दौड़कर दोबारा अपने घर में जाती है। घर में जाने के बाद उसके पास एक फ़ोटो होती है अपने पिताजी की। पिताजी के साथ उस लड़के की भी फ़ोटो होती है जिसमें कलेक्टर साहब होते हैं, उनके बचपन का फ़ोटो होता है। वो लड़की जो है वो फ़ोटो लेकर आती है और कभी फ़ोटो को देखती है, कभी कलेक्टर साहब को देखती है, कभी फ़ोटो को देखती है, कभी कलेक्टर साहब को देखती है। उसके बाद वो पहचान जाती है। सीता बोलती है कि आप जो है वो लक्ष्मण हैं। तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ, मैं लक्ष्मण हूँ दीदी, और आप मुझे पहचान गए। ऐसा बोलकर तीनों भाई बहन जो है वो आपस में लिपट कर रोने लगते हैं। छोटी बेटी गीता, बड़ी बेटी सीता और कलेक्टर साहब तीनों आपस में रोने लगते हैं। रोने की आवाज़ को सुन के श्याम जी की जो पत्नी होती है, जो पशुचारे में गाय को चारा दे रही थी, वो भी दौड़ कर आती है कि आखिर में मेरे घर के बाहर रोने की आवाज़ कैसी है। जब वो दौड़ कर आती है दोस्तों, तो देखती है कि कलेक्टर बना हुआ वो लड़का जो उसके यहाँ बचपन में आता था, वो लड़का आया है और उसकी 2 बेटियां जो है वो तीनों आपस में गले से लिपट कर रो रहे हैं। वो महिला जो है वो श्याम जी की पत्नी जो है वो उस कलेक्टर साहब को पहचान लेती है। बोलती है, बेटा लक्ष्मण तुम आ गए। बोलता है, हाँ माँ, मैं आ गया हूँ, लेकिन पिताजी कहाँ हैं।
माँ रोने लगती है, बोलती है कि बेटा पिताजी तो 2 साल पहले तुम्हें याद करते करते इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो बोलते थे कि मेरा बेटा लक्ष्मण एक बड़ा अफसर बनकर जरूर आएगा। उसके बाद वो महिला जो है वो बोलती है कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद हमारी स्थिति जो है वो बहुत ही खराब हो गई। हम लोगों के पास जो ज़मीन था वो ज़मीन भी हमारे पड़ोसियों ने हड़प लिया। हमारे पड़ोसी की एक महिला है जिसका भाई यहाँ पर हवलदार है, वो हमें हमेशा हवलदार की धौंस देती है, बोलती है कि अगर तुम लोगों ने कोई एक्शन लिया तो मेरा भाई हवलदार है, मैं तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा करूँगी। जो कलेक्टर साहब की माँ थी वो बोलती है कि बेटा इसलिए हम लोग यहाँ पर डरे रहते हैं क्योंकि उसका भाई जो है वो हवलदार है, हम लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तुम्हारी बहनों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए हम लोग डरे रहते हैं। लेकिन बेटा हम लोगों की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय हो गई है, अब हम लोगों को किसी की सहारे की ज़रूरत है। इस बात को जब कलेक्टर साहब सुनते हैं तो बोलते हैं माँ अब आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आ गया है और एक बड़ा अफसर बनकर आया है। अब आपको पड़ोस की रहने वाली महिला जो है उनके भाई से हवलदार से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। इस बात को सुन के जो श्याम जी की पत्नी होती है कलेक्टर साहब की माँ, वो पूछती है कि बेटा क्या तुम हवलदार बन गए हो? तो वो बोलता है नहीं माँ, मैं उससे भी बड़ा हूँ। क्या तुम इंस्पेक्टर बन गए हो? तो कलेक्टर साहब बोलते हैं नहीं माँ, मैं उससे भी बड़ा हूँ। तो माँ फिर पूछती है कि बेटा क्या तुम एसपी बन गए हो? तो वो बोलते हैं नहीं माँ, मैं उससे भी बड़ा हूँ, मैं पूरे जिले का कलेक्टर हूँ। माँ जब इस बात को सुनती है तो बहुत ही खुश होती है कि मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनकर आया है। उसके बाद वो जो है तुरंत अपने बेटे से मिलकर तुरंत उस महिला के पास जाती है और उस महिला को बुलाकर बोलती है कि अब मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई अगर हवलदार है तो मेरा बेटा इस जिले का कलेक्टर है और वो मेरा बेटा वापस आ गया है। उसके बाद वो आस पड़ोस के लोगों के पास भी जाती है और बड़ी ही खुशी के साथ, बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ सबको बताती है कि मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के आया है, अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टर साहब जो है वो रात भर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपनी बहनों के साथ रहते हैं, अपनी माँ के साथ उसी घर में रहते हैं। रात भर तीनों लोग नहीं सोते हैं, तीनों एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल करते रहते हैं। कलेक्टर साहब श्याम जी के बारे में पूछते हैं कि माँ पिताजी को क्या हुआ था, कैसे उनकी मृत्यु हो गई। जो बहनें होती हैं वो भी पूछती हैं कि भैया आप बताइए कलेक्टर की तैयारी करने में क्या क्या आपको दिक्कतें आई, आपने कैसे कलेक्टर की जो पोस्ट है उसको पकड़ा है, आपने कैसे किया। सारे लोग एक दूसरे से सवाल पूछते रहते हैं रात भर, कोई भी नहीं सोता है। सुबह जब होती है तो कलेक्टर साहब जो है वो अपनी माँ को बोलते हैं, अपने परिवार को बोलते हैं कि माँ मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। उसके बाद वो अपने ड्राइवर को लेकर, बॉडीगार्ड को लेकर सीधे बैंक जाते हैं और जो भी उन्होंने अभी तक जमा पूंजी बनाकर रखी थी सारा पैसा निकालकर वो वहाँ से वापस अपने घर आते हैं और अपने माँ को बुलाकर वो अपने माँ के चरणों में सारा पैसा रख देते हैं और बोलते हैं माँ आप इसे स्वीकार कीजिए, अभी तक मैंने जो भी कमाया है वो सब आपका है। दोस्तों कलेक्टर साहब जब अपनी माँ के चरणों में पैसों को रख देते हैं तो माँ भावुक होकर रोने लगती है और वो बोलती है बेटा तुमने जो काम किया है वो अगर मेरा अपना सगा बेटा भी होता तो वो मुझे इतना सम्मान नहीं देता। इस बात को सुनकर कलेक्टर साहब जो है वो माँ को बोलते हैं कि माँ खबरदार, आज के बाद आपने जो मुझे पराया बताया, मैं पराया नहीं हूँ माँ, मैं आप ही का बेटा हूँ और आप ही के आशीर्वाद से आज मैं कलेक्टर हूँ। दोस्तों उसके बाद दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद वो पैसों को माँ जो है वो संभाल कर रख देती है। दोस्तों इसी प्रकार से कुछ दिन बीतने लगते हैं। कलेक्टर साहब जो है वो अपने ड्यूटी पर जाया करते, लेकिन जब भी उनकी छुट्टी होती तो वो अपने घर परिवार के साथ आकर छुट्टियां मनाते। तो उसके बाद वो लक्ष्मण जो होते हैं कलेक्टर साहब वो अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ अब बहनों की जो है वो शादी करने की उम्र हो गई है, मैंने इन लोगों के लिए 2 लड़के देखे हैं जो मेरे ही डिपार्टमेंट में एक अच्छे पोस्ट पर हैं। अगर आप बोलो तो मैं इन दोनों बहनों की शादी करना चाहता हूँ क्योंकि इनका जो है वो एज हो चुका है।
मैंने 2 अच्छे लड़के इन लोगों के लिए देख रखे हैं। माँ बोलती है कि बेटा अगर तुम्हें पसंद है और लड़के अच्छे हैं तो तुम आगे शादी की बात चलाओ। उसके बाद कलेक्टर साहब जो हैं वो दोनों लड़कों से बात करते हैं, बोलते हैं कि मेरी 2 बहनें हैं, तुम उन लोगों से शादी कर लो। 2 लड़के जो होते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही होते हैं। वो आते हैं और सीता और गीता को देखते हैं। दोनों लड़कियां सुंदर थी, इसलिए दोनों अफसर जो है वो उन्हें पसंद कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद दोनों बहनों की शादी उन अफसर से कर दी जाती है। 2 लड़के जो होते हैं वो एक अच्छे पोस्ट पर पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं, पैसे वाले होते हैं, इसलिए दोनों बहनों को कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों बहनें सुंदर भी थी तो दोनों लड़कों को भी अच्छा लगता है और दोनों बहनों की जो है जीवन जो है वो अच्छे से कटने लगती है। कलेक्टर साहब जब बहनों की शादी कर देते हैं तो अपनी माँ को लेकर वो जहाँ पर जॉब करते थे उसी घर में ले जाकर अपनी माँ को रखने लगते हैं और माँ जो है वो कलेक्टर साहब के साथ ही रहने लगती है। दोस्तों कलेक्टर साहब की पत्नी, कलेक्टर साहब और उनकी माँ तीनों जो है वो बहुत ही हंसी खुशी के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। कलेक्टर साहब की बहनें जो हैं वो भी बहुत ही खुशहाल जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों तो ये थी कहानी